गुड मॉर्निंग एवरीबडी, दिस इज सिमरन ऑन बिहाफ ऑफ टीम अचीव CAPF। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ पेपर 2 के रिगार्डिंग टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, तो काफ़ी बार हमने क्या देखा है कि कुछ बच्चे जो हैं वो सिर्फ 150 नंबर का पेपर अटैम्प्ट कर पाते हैं, काफ़ी बार वो 160 नंबर का ही अटैम्प्ट कर पाते हैं। तो ये 50% से ज़्यादा बच्चों के साथ होता है यूजुअली। तो दैट मीन्स कि पेपर 2 में आपकी एक एक मिनट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें टाइम को मैनेज कर पाना इज़ नॉट दैट ईजी। जो बच्चा मतलब बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके जा रहा है पहले से, आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने एकदम दिमाग पे अपना जो टाइम फ्रेम है उसको रेडी कर लिया होगा, तो वो भी इस वीडियो को देख लें। उनका हो सकता है कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए इस वीडियो को देखने के बाद, है ना। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको एक अच्छे से अच्छा टाइम मैनेजमेंट ला के दूँ। और जिन बच्चों का अभी तक ये है कि उन्हें कन्फ्यूजन है कि नहीं हो पा रहा है अभी भी हमसे, वो भी देख लें इस वीडियो को, तो उन्हें पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली करना क्या है। ठीक है, तो पहले तो एक चीज़ ये देखो कि ये आपका 2024 का पेपर 2 है, आपके पास है पेपर 2 में 3 घंटे, सो दैट इज़ इक्वल टू 180 मिनट, है ना। लेकिन आपके पास एक्चुअल पेपर में 180 मिनट होते नहीं है। क्यों? पहली चीज़, इन्विजिलेटर पेपर 2 जब आप लिख रहे होते हैं तो उसके बीच में ही आपसे आके बोलता है, OMR शीट होती है अटेंडेंस वाली, उसमें आप अपना रोल नंबर भरो, फिर आपका जो वो आंसर बुकलेट नंबर होता है उसको भरो, फिर उसके साथ क्वेश्चन बुकलेट नंबर को भरो, यहाँ सिग्नेचर करो, ये करो, वो करो। ऐसी कुछ 2-4 चीज़ें होती हैं, और ये आपका ना करीब करीब 2-3 मिनट तो यही चीज़ें खा जाती हैं। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। इसी के साथ साथ क्या होता है, दूसरी चीज़, पेपर 2 में लिखते लिखते आपका हाथ बहुत दर्द कर जाता है, तो काफ़ी बार ये पेपर के बीच में ज़्यादा नहीं तो एक बार तो हाथ 1 मिनट के लिए रेस्ट मांगता है आपका, 1 मिनट इसमें गई। तीसरी चीज़, काफ़ी बार क्या होता है कि पेपर में इन्विजिलेटर आपको पेपर के स्टार्टिंग में ही एक आधा मिनट लेट दे देता है। पेपर एक आधा मिनट वो लेट हो जाता है डिस्ट्रीब्यूट करने में। मान लो कि वो उधर वाली रो को पहले डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, आप इस साइड पे बैठे हैं, आप तक पेपर आते आते हो गया 2 मिनट लेट। काफ़ी बार आपको वो 2 मिनट जल्दी भी मिल जाता है। उठाते टाइम क्या होता है, जब पेपर ख़त्म होता है तो 2 मिनट एक्स्ट्रा भी मिल जाते हैं, 2 मिनट पहले पहले तो नहीं जाता वहाँ, तो चलो एक्स्ट्रा ही मिल जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से 1-2 मिनट यहाँ वहाँ हो जाती है। इसी चीज़ को मैं बोल रही हूँ कि आपके पास 180 मिनट टाइम नहीं है। मैं इन सारी चीज़ों को 5 मिनट में अलग से रख दे रही हूँ, और मैं इस 5 मिनट को यहाँ पे डिडक्ट कर रही हूँ। अब आपके पास पेपर में लिखने का टाइम कितना है? 175 मिनट। ये है आपका प्रैक्टिकल टाइम पेपर का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एग्जाम हॉल में काफ़ी बच्चों ने फेस की होंगी। ये हैं आपके 176 मिनट, जिसमें आप पूरा पेपर अटैम्प्ट करने वाले हैं। नाउ सी, पूरे पेपर में आपको सबसे पहले मिलते हैं 4 ऐसे। तो इसमें पहले तो सबसे पहले ना पेपर अटैम्प्ट करने के पैटर्न पे ध्यान देना। मैं एक वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं आपको टॉपर्स की आंसर शीट्स दिखाऊंगी। 3-4 दिन बाद ये वीडियो आ जाएगी आपके पास में। उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि पेपर अटैम्प्ट करने का पैटर्न क्या है। जब आप पेपर खोलेंगे तो आप पेपर खोलते ही क्या होता है कि पहले आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, आंसर बुकलेट बाद में मिलती है। जब तक आंसर बुकलेट मिल रही है तब तक इन सभी ऐसे के टॉपिक्स को रीड कर लेना, एक बार नज़र घुमा लेना। ठीक है, फिर इसको भी रीड कर लेना, है ना। ऐसे ही आप ये फिर आपने क्या करना है, हल्की सी नज़र प्रेसी पे भी डाल लेनी है, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी बीच बीच में से रीड करके, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि प्रेसी एग्जैक्टली बेस्ड किस चीज़ पे है। और ये मैं आपको क्यों बोल रही हूँ मैं आपको बाद में बताती हूँ, वीडियो के लास्ट तक रुकना। फिर आप ऐसे ही एकदम हल्की सी नज़र अपने कॉम्प्रिहेंशन पर डाल लेना, ताकि आइडिया लग जाए कि ये है किस चीज़ पे बेस्ड। अब मैं आपको इन चीज़ों पे नज़र डालने के लिए, स्पेशली प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन पे नज़र डालने के लिए इसलिए बोल रही हूँ कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपके ये जो 4 टॉपिक ऐसे के हैं या फिर आर्ग्यूमेंट या रिपोर्ट के हैं, इनमें एक आधा टॉपिक ऐसा आपका फंस सकता है जो कि आगे प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन में थोड़ा सा मिलता जुलता सा हो। तो कुछ कंटेंट, कुछ लाइंस, कुछ वर्ड्स आप अपने प्रेसी या कॉम्प्रिहेंशन में से उठाकर भी उसमें लिख सकते हैं। तो ये एक चीज़ आपकी हो जाएगी। तो जब पेपर खोलोगे तो आगे से खोलोगे, लेकिन जब पेपर अटेम्प्ट करोगे तो वो लास्ट में ग्रामर वाले सेक्शन से यहाँ से करना शुरू करोगे। यहाँ से करना शुरू करोगे डजंट मीन कि सबसे पहले सी क्वेश्चन को करोगे, सबसे पहले इधर से करना है, यहाँ से अटेम्प्ट करना शुरू करना। अब इन सारी चीज़ों के पीछे के रीजंस क्या है ये मैं आपको वीडियो में आगे बताती हूँ। तो इस पूरी वीडियो को ना आई एम गोइंग टू डिवाइड इन 2 पार्ट्स। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ लास्ट तक रुके रहना। पहला पार्ट होगा आपका आइडियल टाइम। आइडियल टाइम मतलब इतना टाइम आपने अलॉट करना है फिक्स। और दूसरा आपका होता है ट्रेड ऑफ। ठीक है, ट्रेड ऑफ का मतलब होता है कि मान लो
ये डिजिटल इकोनॉमी वाला जो टॉपिक था ये थोड़ा सा इजी था, लेकिन इसी के साथ साथ जब आप इस एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आते हो या फिर इन टॉपिक्स पे आते हो, थोड़ा सा आपको सोचने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। तो ऑब्वियस ही बात है, इसको आप जल्दी लिख लोगे, और इसको लिखने में जो मैं आइडियल टाइम आपको बताऊंगी हो सकता है उससे 2 से 3 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए। तो ये हो गया आपका टाइम का ट्रेड ऑफ। तो ये ऐसे कि विद इन 4 टॉपिक्स भी हो सकता है, ये इंटरसेक्शनल भी हो सकता है आपको, जैसे इस बार का ये जो कॉम्प्रिहेंशन था इसकी लैंग्वेज जो थी ये थोड़ी सी ट्विस्टेड थी, है ना। तो इसको लिखने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा होगा, बल्कि इसी की जगह पर जो प्रेसी थी ये सिंपल थी तो इसमें टाइम कम लगा था। तो इस तरीके से आपका होता है, एक होता है आइडियल टाइम, एक होता है आपका टाइम का ट्रेड ऑफ। ठीक है, तो मैं जिस ऑर्डर में आपने पेपर अटैम्प्ट करना है मैं उसी ऑर्डर में आपको टाइम बताती हुई चलती हूँ, है ना। पीछे से देखते हैं यहाँ से, तो मैंने बता दिया पेपर को देखना कैसे है ना। इसी तरीके से आपका टाइम मैनेज हो जाएगा, आपका कंटेंट भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। हमने कंटेंट भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है ना। काफ़ी बार कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ये आपको बताते हैं, या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले छोड़ो, कुछ टॉपर्स भी बताते हैं कि पूरा पेपर कंप्लीट कराओ, 80-85 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, बट नहीं मिलते। मैंने लोगों को पूरा पेपर कंप्लीट कॉन्फिडेंटली कंप्लीट करके आने के बाद भी 68 नंबर मिलते हुए देखा है। बहुत सारे लोगों के साथ ये केस है पूरा पेपर कंप्लीट करने पे भी, है ना। मेरी खुद की एक फ्रेंड सेलेक्ट हुई थी, उसके भी 78 मार्क्स थे, पूरा पेपर कंप्लीट था उसका भी। ठीक है, तो ये आपका जो कंटेंट है ना वो भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, टाइम के साथ वो भी चलेगा। सो फर्स्ट थिंग पहले आ जाती है आपकी ग्रामर। अब यहाँ पे मैं ग्रामर और ये जो आपका कॉम्प्रिहेंशन है इन दोनों को इकट्ठा करके आपको टाइम बताती हूँ कि आपने इसे 35 to 36 मिनट लास्ट इतने टाइम में कंप्लीट कर देना है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। तो इसमें आपने क्या करना है कि 5 to 6 मिनट जो आपके हैं यहाँ पे, ये आपके इसको रीड करने में जाएंगे, है ना। और फिर उसके बाद जो आपके रिमेनिंग 30 मिनट हैं वो इन 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में, इंस्ट्रक्शंस रीड करने में और इन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में आपके कितने चले जाएंगे, 30 मिनट चले जाएंगे, है ना। तो ग्रामर में तो मेरे पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है आपके पास में कि आप ऐसे अटेम्प्ट करें वैसे, ये तो आपको आती है तो सीधी लिख देनी है, नहीं आती है तो फिर लास्ट में सोचना इस चीज़ पर बैठ के। ये तो ऑब्जेक्टिव पार्ट है। मेन बात आती है इधर सी, जब भी कभी कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट करो सबसे पहले क्वेश्चंस रीड करने हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपने रीड करने हैं सबसे पहले, ताकि आप इन्हीं क्वेश्चंस के नज़रिए से आपका कॉम्प्रिहेंशन जो है इसको रीड करो। आप जैसे ही एक एक लाइन रीड करो ना आपको याद आ जाए कि हाँ यहाँ इस क्वेश्चन में इस लाइन से रिलेटेड कुछ पूछा हुआ है, तो मार्क करके रख लेना वहीं की वहीं। ठीक है, एग्जामिनर या इन्विजिलेटर आपसे कितना भी कहे कि पेपर पे मार्किंग नहीं करनी है, कर लेना, पेंसिल से कर लेना, पेन से कर लेना, करनी पड़ेगी ये चीज़ तो। हाँ, अगर वो बहुत स्ट्रिक्ट है तो प्लीज़ मत करना, नहीं तो फिर पेपर छीन ले, मैं नहीं चाहती ऐसा किसी के साथ कुछ हो। तो थोड़ा ये इन्विजिलेटर के बिहेवियर के हिसाब से वहाँ पर देख लेना ये चीज़। पहले इनको रीड करना है, ठीक है, इनको रीड करना है और फिर आपने पूरा कॉम्प्रिहेंशन रीड करना है। और काफ़ी बार आप क्या गलती कर देते हैं कॉम्प्रिहेंशन में कि मान लो आपने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लिया, इस फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड जैसे कि यहाँ पे तो ये बहुत लंबा पैराग्राफ है, पूरा का पूरा एक ही है। काफ़ी बार आप क्या करते हैं स्टार्टिंग की 5-6 लाइन में जो कंटेंट आपको मिला आप फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में वही लिख डालते हैं। ऐसे नहीं लिखना होता है इसको, आप पूरा पढ़िए एक बार। काफ़ी बार क्या होता है जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है इसका जो आंसर होता है वो आपको पूरे पैराग्राफ में से गैदर करना होता है, अलग अलग जगह पे मतलब आपके पॉइंट्स जो होते हैं वो लिखे हुए होते हैं, तो पूरा रीड करके पूरे से उठा के लिखना डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। ठीक है, तो एक तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इसका तो हो गया आपका आइडियल टाइम सेट। मैंने ये भी बता दिया कि रीडिंग में कितना टाइम दोगे, 5-6 मिनट दोगे, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि लिखने में भी टाइम लगता है, तो इसमें आप इतना ले सकते हो। ठीक है, अब टाइम का ट्रेड ऑफ मैं आपको वीडियो के बाद में बताऊंगी, पहले इस आइडियल टाइम को देख लेते हैं। अगली आ गई आपकी प्रेसी। प्रेसी डिपेंड करता है कि प्रेसी की लैंग्वेज कैसी आ गई है। ये मैंने आपको बताया था, इसको मैं थोड़ा बाद में बताऊंगी क्योंकि ये सबसे लास्ट में अटैम्प्ट करनी होती है। क्यों? क्योंकि इसको रीड करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, कम से कम 2 बार तो इसकी रीडिंग चाहिए, फिर इसकी सेंटेंसेस की शॉर्टनिंग चाहिए, तो इसका मैं लास्ट में बताऊंगी, करनी ही सबसे लास्ट में है। तो ग्रामर कंप्लीट हो गई 35 से 36 मिनट में। अब नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट जो है सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन है, ग्रामर के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा। इसमें एक एक आर्ग्यूमेंट को 15 मिनट दे देना। ठीक है, 15 मिनट्स ये आपका आइडियल टाइम हो गया। तो टोटल कितने हो गए, 30 मिनट्स हो गए आपके इसमें, है ना।
तो ये 30 मिनट्स जब आपके इसमें हो चुके हैं तो इसमें क्या होता है एक चीज़ कि आपका आर्ग्यूमेंट में आपने सब हेडिंग ऑल्दो आपको बनानी होती हैं, लेकिन आप नहीं भी बना रहे हैं और प्लेन ऐसे सेंटेंसेस लिख रहे हैं विद एग्जाम्पल विद एक्सप्लेनेशन, जस्टिफिकेशन चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि मैं 8 पॉइंट बना के आऊँगा, जस्टिफाई करने होते हैं, चाहे 5 ही लिखो 6 लिखो, लेकिन जस्टिफाई करके आना अच्छे तरीके से, ठीक है। तो और 3 पेज आपने पूरे भरने ही है, लास्ट का कुछ पोर्शन थोड़ा सा रह जाता है पेज का, दैट इज़ फाइन। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको टाइम इसलिए कम लगता है, भले ही आप 3 पेज लिख रहे हैं, है ना, 3 पेज आपने इसमें लिखने हैं और वर्ड लिमिट इसमें एग्जामिनर ने आपको दी नहीं है इसमें। तो आपको इसमें क्या होता है, आप जल्दी सोच लेते हैं, आपने इसमें डायमेंशंस नहीं बनाने हैं अलग अलग, कोई बहुत सुंदर सा इंट्रो नहीं सोचना है, कोई बहुत अच्छा कंक्लूजन नहीं, सीधा एक स्टैंड, एक बैलेंस स्टैंड आपने कंक्लूजन में ले लेना है। तो ये एक चीज़ हो गई। तो इस वजह से आर्ग्यूमेंट स्कोरिंग भी है, आर्ग्यूमेंट जल्दी हो भी जाता है। 15 मिनट्स टाइमिंग इसकी लेनी है, ठीक है। तो ये आपकी 30 मिनट्स हो गई। नेक्स्ट आती है आपकी रिपोर्ट और ऐसे। अब आपने पहले रिपोर्ट लिखनी है या पहले ऐसे लिखना है, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। मैं पहले रिपोर्ट अटेम्प्ट करती हूँ, क्यों? क्योंकि इसमें एक सीधा सीधा सा केस होता है, इसमें आपने कोई डायमेंशंस नहीं बनाने होते रिपोर्ट में। ऐसे की तरह कोई बहुत ज़्यादा लैंग्वेज का फ्लो, पैराग्राफ्स का अच्छा कनेक्शन, ये इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है रिपोर्ट में। सीधा आपने कंटेंट लिखना है, इवेंट स्पेसिफिक है या जो भी है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने बस वो डालनी है, और 2 पेज की होती है सिर्फ ये लिखने में, 200 वर्ड्स, है ना। 200 वर्ड्स तो नहीं होती है, 250 तक चले जाते हैं, बट दैट्स ऑल राइट। जितना कंटेंट हम पढ़ के जा रहे हैं वो 200 वर्ड्स में एडजस्ट भी नहीं हो पाता है। तो इसको कितना टाइम दोगे? 10 to 11 मिनट्स, 10 to 11 मिनट्स दोनों को देने हैं, है ना, ठीक है। तो ये आपका आइडियल टाइम हो गया, किसका? रिपोर्ट का हो गया। ये मैं अपना बता रही हूँ, आप हो सकता है पहले ऐसे अटैम्प्ट करना पसंद करते हो, तो पहले ऐसे अटैम्प्ट कर लेना, कोई इशू नहीं है। तो 20 to 22 मिनट्स तो यहीं चले गए हमारे, ये भी गए, ठीक है। ये हो गया इनका आइडियल टाइम। अगला, अब ये आपका आ गया ऐसे। एक ऐसे को अगर आप टाइम अलॉट करें आइडियली तो वो होगा 18 मिनट्स। वाई आई एम नॉट सेइंग 15 मिनट्स, क्यों? क्योंकि आपने ऐसे में अच्छा सोचना है। ऐसे ही है जहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। आर्ग्यूमेंट और रिपोर्ट में उतनी क्रिएटिविटी नहीं दिखती है, रिपोर्ट में फिर भी दिख जाती है, आर्ग्यूमेंट में तो कम ही दिखती है ना। तो क्रिएटिविटी जब आपने दिखानी है तो थोड़ा अच्छा लिखना है, कोट वगैरह डाल के। तो 15 मिनट में ये चीज़ नहीं हो पाती है, फिर इट टेक्स 18 मिनट्स। और 4 ऐसे का इंटू 4 कर दो तो कितना हो गया? 72 मिनट, ठीक है। 72 मिनट ये हो गया, ये हो गया अब आपका। अब लास्ट में जो भी आपका टाइम बच रहा है 15-16 मिनट का, वो टाइम आप यहाँ पे अपनी प्रेसी को देंगे, 15-16 मिनट का। वॉट वॉज माई मिस्टेक इज़ कि मैंने प्रेसी जो है रिपोर्ट से पहले अटेम्प्ट कर दी थी। इस वजह से मेरा ये जो लास्ट वाला ऐसे था डिजिटल इकोनॉमी का, इसमें मैंने इंट्रो लिख दिया, अपॉर्चुनिटीज़ लिख दी, चैलेंजेस लिख दी, लेकिन मैंने सॉल्यूशंस नहीं लिखे, सॉल्यूशंस रह गए और कंक्लूजन रह गया। तो एक पेज छूट गया था, 3 पेज होते हैं ना, एक पेज छूट गया था। ये इस तरीके से छूटना नहीं चाहिए आपका, ठीक है। ऑल्दो मार्क्स ठीक आ गए थे फिर भी, लेकिन ये आपका छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, आपका स्कोर जो है ना वो आराम से, अगर आपने कंटेंट अच्छा लिखा है देन 110-115 रीच कर सकता है, ठीक है। और ग्रामर में आपके करीब करीब 22 से 23 नंबर होने ही चाहिए अगर इतना रीच करना है तो, ठीक है। इन माई केस ग्रामर में मेरा स्कोर सिर्फ 16 मार्क्स का रहा था, तो 110 तक तो नहीं जा पाए थे, इससे थोड़ा सा कम ही रह गया था, 100 के करीब ही। इस तरीके से ये चीज़ रह जाती है ना। तो इस तरीके से ये चीज़ आपकी रह जाती है। अगला क्या होता है यहाँ पे, प्रेसी में ना एक तो टाइम इसलिए ज़्यादा लगता है कि इसको 2 बार तो रीड करना है, 2 बार से कम में तो ये लिखी नहीं जाती। हाँ, कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके जाएंगे, उनके दिमाग में सेट होगा, ठीक है। लेकिन मान लो कि लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट आ गई इसकी, है ना, फिर तो 2 बार रीड करनी है, फिर तो तुम कितनी भी प्रैक्टिस करके चले जाओ, 2 बार रीडिंग लगेगी ही लगेगी इसकी, ठीक है। तो इमाइग्रेंट्स जैसे, अब काफ़ी बार क्या होता है ना, प्रेसी में हमने एक चीज़ पढ़ी होती है कि हमने एग्जाम्पल्स या फिर जो एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन है हमारी उसको कट करना है, लेकिन काफ़ी बार कुछ एग्जाम्पल्स कट नहीं भी करने। अब जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में ही देख लो, ये आपका कुछ एक टाइमलाइन की बात कर रहा है, आफ्टर अ रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, से 3 to 5 ईयर्स, 3 से 5 साल। तो इस 3 से 5 साल को तो आप कट करोगे, लेकिन जो नीचे एग्जाम्पल है यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इसको लिखोगे। तो ये वाला कट करना है, ये वाला मेंशन करना है। तो ऐसे करके इसकी थोड़ी चीज़ें निकालने में, फिर इसका लिखना, है ना, तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो मैं इसके लिए 15 to 16 मिनट्स आपको निकाल के दे रही हूँ।
एंडिंग में, ठीक है। और इसको लास्ट में अटेम्प्ट करने का रेशनल ये भी है कि कुछ टॉपर्स आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि प्रेसी अगर तुम जल्दबाजी में भी 150 वर्ड लिखा है इसके लिए, ये 450 वर्ड की है टोटल, यहाँ पे ये आपकी टोटल 450 वर्ड की है, तो 1/3 हो गया 150 वर्ड्स का, ठीक है। तो ये जो 150 वर्ड्स है ये आपका मान लो 160 भी चला जाता है तो कोई इशू नहीं है। तो ये आपका क्या है, अगर आप इसे थोड़ा जल्दी में भी लिख दोगे ना, बिना कोई बहुत ज़्यादा सेंटेंस फॉर्मेशन में ध्यान दिए, तो भी मार्क्स में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आता है, लेकिन 2 नंबर का तो फिर भी आ ही जाता है, लेकिन चल जाता है उतना। आपका एक पूरा ऐसे छूटे, उससे अच्छा प्रेसी में 2 नंबर छूट जाए, है ना। ऐसे छूटेगा तो 7 नंबर का नुकसान होगा, 7 से 8 नंबर का ऑन एन एवरेज, ठीक है। इसमें तुम जल्दी में लिख दोगे तो नुकसान होगा 2 नंबर का, 3 नंबर का। इस वजह से लास्ट में अटेम्प्ट की जा रही है, ठीक है। अब ये तो हो गया आइडियल टाइम। अब इनका ट्रेड ऑफ सुन लो। अब जैसे कि तुम लोग इसमें देखो, मैं प्रेसी से ही ले लेती हूँ, मान लो इस प्रेसी, ये जो प्रेसी थी ये थोड़ी सी आसान थी, ठीक है। ये प्रेसी थी, ये आसान थी, इसकी लैंग्वेज आसान थी, बहुत ही सीधी सीधी सी बात इसमें एग्जामिनर ने की थी। मुझे पर्सनली इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी ईजी लगी थी। तो इसको हमने क्या किया, 15-16 मिनट लगने की जगह इसको लगे मुझे 12 मिनट, या फिर आपको लगे 12 मिनट इस चीज़ को करने में, तो 12 मिनट की जगह पर हमने ये 3 मिनट बचा लिए हैं। अब आप लोगों को लग रहा था कि ये जो टॉपिक्स हैं ये एकदम आउट ऑफ द बॉक्स आ गए हैं, तो 3 मिनट इसमें एक्स्ट्रा लग रहे थे। अब इसमें क्या हो रहा था, जैसे ये आर्ग्यूमेंट मैंने आपको बोला था कि ईजी पड़ता है, तो 3 मिनट हमने वहाँ से बचा लिए, ठीक है। अब इस 3 मिनट को हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास ये एक टॉपिक था, हाउस वर्क इज़ अनपेड लेबर। इसमें फेवर में तो हमें पॉइंट्स बड़ी जल्दी याद आ गए, लेकिन जब बात आती है ना अगेंस्ट में लिखने की ऐसे टॉपिक में, तो हमें पॉइंट्स इतनी जल्दी बनते नहीं हैं। ऐसे टॉपिक के केस में थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है अगेंस्ट में सोच पाना ऐसे टॉपिक में। तो 3 मिनट्स में से 1 मिनट या 1.5 मिनट आप एक्स्ट्रा कहाँ लगा सकते हैं, इसके अगेंस्ट में। तो ये बढ़ के कितना चला गया, 15 मिनट से इसको मान लो 17 मिनट लगा लो, बच गया टाइम आपका इधर से उधर, ठीक है। इसी तरीके से एक और चीज़ देखना, जैसे कि यहाँ पे टॉपिक था डिजिटल इकोनॉमी एंड अपॉर्चुनिटीज़। मैंने आपको ऐसे की लिस्ट के टॉपिक में बताया था, एज इट इज़ आ गया था, ईजी है थोड़ा सा इसको लिखना, तो इसको हमने लिख लिया तो ये थोड़ा जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो ये जल्दी हो गया हमारे पास में। तो इसके जल्दी हो जाने की वजह से मान लो 18 मिनट लगने की जगह 16 मिनट ही लगे हैं, 2 मिनट बच गए। अब ये जो 2 मिनट बच गए हैं ये कहाँ लग जाएंगे, जैसे कि ये एक टॉपिक था रिहेबिलिटेशन ऑफ वॉर विक्टिम्स वाला, इसमें कुछ पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा सोचने पड़ रहे थे, थोड़ा इसमें सोचने में टाइम लगा होगा, तो वो 2 मिनट एक्स्ट्रा यहाँ यूज़ हो जाएंगे। कितना टाइम बताया था मैंने इसके लिए, 10 to 11 मिनट, 2 मिनट एक्स्ट्रा लेके 12 से 13 मिनट में कर देना, कोई इशू नहीं है। तो ये हो गया टाइम का ट्रेड ऑफ, ठीक है। अब मान लो कि इसी तरीके से आपका ये ऐसे है ना। एक और चीज़ होती है इसमें, चारों ऐसे एक गो में लिख पाना थोड़ा सा बोरिंग सा हो जाता है, तो आप ऐसे कर सकते हो कि 2 ऐसे लिखे आपने, फिर एक रिपोर्ट लिख ली, है ना। या फिर मान लो कि 2 ऐसे यहाँ, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बच्चे चारों ऐसे एक गो में लिखें, जैसे मैं चारों के चारों ऐसे एक गो में लिखती हूँ, है ना, क्योंकि मुझे लगता है कि एक फ्लो मेंटेन रहना चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोर हो जाते हैं, तो उन बच्चों के लिए ये है कि 2 ऐसे लिख लेना, एक ऐसे लिख लेना, फिर यहाँ से कुछ लिख लेना, फिर उन्हें अपना टाइम अकॉर्डिंगली मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन आइडियल टाइमिंग मैंने आपको इंडिविजुअल टॉपिक की भी बता दी है ना। अब इसी में एक टॉपिक ये देखो, जैसे ये इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ये बहुत जल्दी हो गया होगा, लेकिन जब यहाँ पर नेशनल डिफेंस बजट को हम ग्लोबल पीस से कनेक्ट करेंगे तो कुछ पॉइंट्स आपके कनेक्ट करने में टाइम लगा था। जैसे मुझे इस टॉपिक के रिगार्डिंग एक पॉइंट रिकॉल करने में थोड़ा सा टाइम लग गया था, वो ये था कि थोड़ा सा जब लैंग्वेज ऐसे टॉपिक में मैं डिप्लोमेटिक बना रही थी एग्जाम हॉल में इसको थोड़ा सा, तो एक पॉइंट ये था कि इंडिया जो है वो आर्मेनिया और उसको फिलीपींस को वेपन्स दे रहा है, ब्रह्मोस मिसाइल दे रहा है, पिनाका रॉकेट सिस्टम दे रहा है। तो कहीं ना कहीं आप एक चीज़ देख रहे हैं कि चाइना जो है वो फिलीपींस के अगेंस्ट जा रहा है साउथ चाइना से डिस्प्यूट पे। आर्मेनिया के जो डिस्प्यूट है वो अजरबैजान के साथ हैं। तो इसमें क्या होगा कि इंडिया अगर ऐसी कंट्रीज़ को अपना कुछ सामान, डिफेंस का मटेरियल एक्सपोर्ट करेगी, तो एक्सपोर्ट करने में उनसे क्या होगा कि इंडिया का खुद का तो डिफेंस बजट अच्छा होना ही है, एक्सपोर्ट से पैसा आएगा हमारे पास में, उस रीजन में भी एक पीस स्टैब्लिश होगा। क्यों? क्योंकि उनके ओपोनेंट को अब ये चीज़ दिखाई देगी कि सामने वाली कंट्री भी जो है वो स्ट्रांग हो रही है, तो अटैक करने से पहले वो लोग सोचेंगे। ये 1-2 पॉइंट ऐसे थे जिन्हें सोचने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था इस टॉपिक में। तो अगेन आपका क्या होगा, टाइम जो है इस वाले टॉपिक से बच के
इस टॉपिक से बच के इसमें यूज़ हुआ। इस तरीके से आप टाइम को जो है वो यहाँ पर ट्रेड ऑफ करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ साथ आपकी ये वीडियो जो है वो एंड होती है ना। किसी को कुछ भी डाउट हो टाइम के रिगार्डिंग या फिर किसी और चीज़ के रिगार्डिंग, तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।